आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में। यस, वैसे तो शेयर मार्केट में कितनी सारी खबरें यहाँ पे आती रहती है, बट यस, ये खबर एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और सबसे पहले तो उन्होंने तारीख नोट यहाँ पे करनी है, और वो तारीख है दोस्तों 21 नवंबर। यस, 21 नवंबर की अगर हम लोग बात करें, एक कंपनी यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट दे सकती है, कंसीडर करने वाली है। देंगे नहीं देंगे, यस और नो, उस सवाल का जवाब हम लोग को वही 21 नवंबर को ही पता चलेगा। बट ये लिटरली ये जो चीज है कि स्टॉक स्प्लिट कंसीडर करने वाले हैं, 15 साल के बाद हम लोग को देखने को मिल रहा है। यस, 15 साल के बाद, बहुत टाइम तक यहाँ पे इंतजार करवाया। और ये कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों ये है एक बैंक। और बैंक मतलब ऐसी वैसी बैंक नहीं है, प्राइवेट सेगमेंट में अगर देखा गया तो टॉप 5 में आने वाली बैंक है दोस्तों, जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। यस दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक स्टॉक स्प्लिट कंसीडर करने यहाँ पे जा रही 21 तारीख की बात करें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे। यस, 21 नवंबर ये तारीख उन्होंने सामने रखी हुई है। अगेन कह रहा हूँ 21 तारीख को स्टॉक स्प्लिट मिलेगा कि नहीं, ये डिसाइड यहाँ पे होगा, ये कोई गारंटी तो होती है नहीं। ठीक है, इसके पहले की अगर हम लोग बात कर ले तो जैसे मैंने आपको बताया अभी 2025 चल रहा है, 2010 की अगर बात कर ले, अनाउंसमेंट की अगर बात कर ले 11 मई 2010 को पहली बार यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था। तब फेस वैल्यू कितना था? 10 का था। ऑब्वियसली अब 10 का था तो उस वक्त कितना हो गया, मतलब नया 5 हो गया। और अभी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फेस वैल्यू 5 ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लोग यहाँ पे एक अनुमान लगाए तो शायद से यहाँ पे अगर 21 तारीख को अगर वो स्टॉक स्प्लिट अगर दे देते हैं, एंड अगर फेस वैल्यू अगर 1 का अगर यहाँ पे आ जाता है, सो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, मतलब क्या हो जाएंगे, आपके जो क्वांटिटीज है वो मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएंगी। बट शेयर प्राइस भी क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, ये भी चीज आपको अच्छे से पता है यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 5, मेरा अभी शेयर कितने पे चल रहा है, 2100 के आसपास चल रहा है, तो 10,000 अकाउंट में आएंगे, नहीं, वो शेयर का प्राइस भी डिवाइड बाय 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब क्या डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, अगर करंट लेवल पर ही 2100 का भाव अगर हम लोग पकड़ ले, डिवाइड बाय 5 मतलब कितना, 420 के करीब। मोटा मोटी आप समझ लो, गणित समझ लो, मैं क्या बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, सो इवन दो अगर आपके पास एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू 5 है, आज यहाँ पे 2021 का है, भविष्य में अगर वो 5 हो जाएंगे तो याद रखना वो शेयर का प्राइस 420 होगा। 420 मल्टीप्लाई बाय 5 तो भी 2100 ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर ये देते क्यों है, इसका फायदा क्या है? ये तो टाइम पास है। तो दोस्तों इसके पहले भी मैंने आपको बताया ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में आपको फायदा दिलाती है। आपने सुना है ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हाँ, जो व्यक्ति बस यही चीजें देखकर ही डिसीजन लेगा कि अब जाके मैं स्टॉक को खरीदूंगा या फिर किसी भी कंपनी को खरीदूंगा तो मुझे डिविडेंड का फायदा मिलेगा, बोनस स्प्लिट का फायदा मिलेगा, कुछ फायदा नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं ना, उनको इस चीज का एक कंपाउंडिंग का बेसिकली फायदा यहाँ पे मिल जाता है। सो कोटक बैंक की अगर बात कर ले, ये चीज अगर हो गई, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं कि 21 तारीख को अगर मान लो स्प्लिट अगर उन्होंने दे दिया और फेस वैल्यू 1 का कर दिया, तो 1 के बदले 5 का अगर गणित लगाते हैं तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, सो चौथे नंबर पे कोटक बैंक आता है। सो शेयर प्राइस के हिसाब से सबसे सस्ता स्टॉक, सस्ता मतलब मैं न्यूमेरिकली बात कर रहा हूं। ठीक है, 500 के अंडर आपको कोई भी स्टॉक मिलता नहीं है, ना तो एचडीएफसी, ना तो एक्सिस, ना तो आईसीआईसीआई। सो कोटक का जो भाव है वो आप लोगों को 500 के अंडर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि जब एक्स डेट होगी उस वक्त उसका भाव क्या होगा। ठीक है, इतना तो हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो बैंक के परफॉर्मेंस की, ठीक है, मतलब ये जो बाकी के प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दिखा है उस कंपैरिजन में बैंक का क्या परफॉर्मेंस है उसके ऊपर अभी आ जाते हैं। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात कर ले, मतलब क्या शेयर होल्डर को क्या कमाई करके दी है। सो आप देख सकते हैं ये जो डेटा मैंने आपके सामने रखा है वो है 5 साल का डेटा। यस, 5 साल की अगर हम लोग बात कर ले सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने शेयर होल्डर को दिए है केवल 10.25% की रिटर्न। चलो राउंडेड भी बोल देते हैं 10% के, 10 नहीं तो 11 बोल दो, 5 साल होल्ड करने के बावजूद। ठीक है, वहीं पे एक्सिस बैंक ने कितने रिटर्न दिए हैं, 185। देन एक्सिस की अगर बात कर ले तो 104 और एचडीएफसी लगभग 40 के आसपास। सो हम कह सकते हैं जो टॉप नॉच बैंक हम लोग को देखने को आप मिल जाते हैं उसमें अगर देखा गया तो कोटक महिंद्रा बैंक ने सबसे पुअर परफॉर्मेंस दिखा है कि 5 साल में केवल 10%। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं जोर जबरदस्ती से लॉन्ग टर्म मतलब क्या 5 साल टिकना है ना, बस मैं टिक जाऊंगा तो पैसा बनेगा, ऐसी कोई बात यहाँ पे होती नहीं है। एंड सेकंड अगर बात करें, यस, लार्ज कैप कंपनीज होती है, बड़ी कंपनीज यहाँ पे होती है। सो इसका अभी अर्थ ये नहीं होता है कि वो बैंक यहाँ पे नहीं चलेगा या फिर अच्छा करेगा। काफी लोग थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट लेकर जाते हैं या फिर आपको सिखाते भी है कि भाई लार्ज कैप में तो पैसा ही नहीं बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, इसी के सामने आप आईसीआईसीआई बैंक देख लो। ठीक है, 185 चल रहा है, मिड कैप भी शर्मा जाए इतना पर। मतलब कहने का पॉइंट क्या है दोस्तों, पॉइंट ये होता है कि भाई ऐसा नहीं होता कि पास्ट परफॉर्मेंस, अभी आईसीआईसीआई बैंक 185 दिख रहा है तो इसलिए लोग सोचते हैं कि चलो मैं आईसीआईसीआई खरीद लूंगा। ये तो मतलब बेवकूफी हो गई ना, इतना हलवा है क्या मार्केट? तो फिर निकाल लो भाई, किसने किसने अच्छे अच्छे रिटर्न दे दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 2000 दिए, चलो उसमें जाओ। और लोग यही करते हैं, इसलिए तो लोगों का पैसा फंसता है कि वो पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, कोई स्टॉक भागा हुआ है वो लॉजिक नहीं लगाते हैं कि क्यों जाना चाहिए, बस देख लिया इसलिए खरीद लिया, हो गया, ऊपर से अब वो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया, फिर रोना धोना शुरू, 30% नीचे, 40% नीचे, मैं तो लॉन्ग टर्म होल्ड किया, पैसा तो नहीं बन रहा है। तो भाई उस चीज के लिए प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देन अगर बात करें रिसेंटली कंपनी ने Q2 के नंबर यहाँ पे दिखाए थे, कैसे रहे नंबर? इतने कुछ खास इंप्रेसिव नहीं थे। नेट प्रॉफिट अगेन 3% गिर के, प्रॉफिट तो रहेगा 3000 करोड़, 3,500 करोड़, बट ग्रोथ नजर नहीं आती है, 3% गिरावट। प्रोविजन काफी बड़े थे 43%, इसलिए प्रॉफिट बहुत नीचे आया। नेट इंटरेस्ट इनकम चलो 4% के आसपास भागते हुए देखने को मिला था। तो बड़े साइज की कंपनी है, ठीक है, और बैंकिंग में ऐसा क्या ही करेंगे अलग से कि कंपनी ग्रोथ लेके आ जाए। ठीक है, सो ये टफ चैलेंजिंग पार्ट इन कंपनीज के लिए हम लोग को देखने को मिल जाता है। वैसे नॉर्मल पीएनएल की बात कर ले, सालाना 12 मंथ के डेटा की बात करें, पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। 14,925 करोड़ का प्रॉफिट, 18,200 करोड़ का प्रॉफिट, 22,126 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है, ईपीएस भी देखेंगे 75, 91, 111, मतलब परफॉर्मेंस हम लोग को डिसेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट अगेन काफी लोगों को लगता है कि ईपीएस बस अगर ऐसा ऊपर जा रहा है 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो स्टॉक भी ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई ग्रोथ। आप कितनी पावरफुल ग्रोथ दिखा रहे हो वो मैटर करता है।
ठीक है, वरना पैसा तो कंपनियां कमाती ही रहेगी, 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़ कमा ही रहे, बट ग्रोथ किधर है? फ्लैट। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो जब भी आप स्टडी करोगे तो याद रखना किसी भी कंपनी को, ठीक है, ग्रोथ ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली चीज होती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो बैंक है, बैंक का नियम आपको पता ही है, 26% के ऊपर प्रमोटर स्टेक को होल्ड नहीं कर सकते। अरे बट सर हम तो देख रहे हैं एक कंपनी में तो 50 है, एक में तो 60 है, तो भाई इनके लिए बैंक्स के लिए अलग नियम है। 15 साल 16 साल ऐसे कुछ तो टाइम देके रखा हुआ है कि आपको धीमे धीमे करके क्या करना है, स्टेक को कम करना है, और 26% तक ही मैक्सिमम प्रमोटर स्टेक को लेकर चल सकते हैं, बाकी उनको डाइल्यूट करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एफआईएस के पास 29, डीआईएस के पास 32, पब्लिक के पास कितना है 12-12.5% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं ठीक ठाक परफॉर्मेंस हम लोग को प्रमोटर का मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन कोटक महिंद्रा बैंक की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, सबसे ज्यादा इनका सेगमेंट वाइज ब्रेकअप की बात कर ले तो रिटेल बैंकिंग के ऊपर इनका ज्यादा ध्यान होता है 30% के आसपास, देन इंश्योरेंस के ऊपर 18% के आसपास, ब्रोकिंग के ऊपर 4% एंड अदर 2%। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो लोन किसको ये सबसे ज्यादा देते हैं, तो आप देख सकते हैं सर्विस से रिलेटेड 34.5% तक का यहाँ पे लोन ब्रेकअप सर्विस से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन उसके बाद इंडस्ट्री 27.5, देन पर्सनल लोन जो थोड़ा रिस्की होता है 27.3, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड थोड़ा 10-11% का लोन का ब्रेकअप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा कोटक बैंक से रिलेटेड हम लोग इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश यहाँ पे की है। लेट्स सी क्या होता है, कब होता है। यस, 21 नवंबर को ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या 15 साल के बाद क्या यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट अगर मिलेगा, एंड अगर मिलेगा तो उसका रेशो क्या रहेगा, ये भी एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है। सो 21 तारीख को जो भी आउटकम आएगा मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर यहाँ पे बता दूंगा। तो इनके जो शेयर होल्डर है इनके लिए हम लोग जरूर कह सकते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग दिन जरूर यहाँ पे होने वाला है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।